हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्या होती है सक्रिय ऊर्जा। ये पेपर के अंदर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा देता हूं, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपके पेपर में आ सकती है, तो इस चीज को कवर कर लेते हैं। बहुत ही आसान होती है। क्या होती है वे न्यूनतम ऊर्जा। ये एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। क्या होती है? न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो क्या है? वे न्यूनतम ऊर्जा होती है जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक होती है। अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि हमारे पास है ए से बनना है बी, ए से क्या बनना है बी, तभी तो होगी रिएक्शन। यानी कि ए अभिकारक है, बी हमारा प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद है। तो ए से बी को बनने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ए से बी बन रहा है, तो कोई ऊर्जा लगेगी, कोई ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कोई न्यूनतम ऊर्जा होगी। तो वो कौन सी ऊर्जा होती है? सक्रिय ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? सक्रिय ऊर्जा होती है। अरे जब चाय को गर्म किया जाता है तो चाय ऐसे थोड़ा ना गैस चालू करती है उबलने लगती है, कुछ उसको नीचे से ताप मिलता है, कुछ ऊर्जा मिलती है, फिर कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो उबलने लगती है। ठीक है ना, रिएक्शन होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये एक सक्रिय ऊर्जा होती है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा आसान है, डेफिनेशन के रूप में पूछ लिया जाता है सक्रिय ऊर्जा। इसका एक समीकरण है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये पेपर में आ जाता है आरेखनीय समीकरण के नाम से, विकल्प में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो देखो अब जो सक्रिय ऊर्जा होती है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसके जो कारक हैं उसको जो प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं वो जान लो। देखो, सक्रिय ऊर्जा जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। ऊर्जा जितनी बढ़ाओगे वेग उतना ही बढ़ जाएगा। ऊर्जा जितनी बढ़ाओगे वेग उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता में भी वृद्धि होती है। ताप बढ़ाओगे, ठीक है ना, ताप बढ़ाओ तो क्या होगा? जो सक्रिय अणु होंगे उनकी सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जिससे क्या होता है मेरे भाई? अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो क्या होती है सक्रिय ऊर्जा? वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक से प्रोडक्ट बनाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, बस बहुत आसान है। ठीक है, अब इसका एक समीकरण क्या है? वो समीकरण क्या है? के बराबर होता है ए पॉइंट ई, यानी कि ए इंटू ई होता है। के बराबर ए इंटू ई माइनस का ई ए अपॉन आर टी, माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पर ई ए क्या है? तो यहाँ पर जो ई है, यहाँ पर जो ई ए है वो है सक्रिय ऊर्जा। क्या है? सक्रिय ऊर्जा है। तो ये जो समीकरण है इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि आर्यनियस का समीकरण है, ये आपके टिक मार्क में भी आ जाता है। इसको आप एज इट इज लिख लो, 2 मार्क पेपर में लिखो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या होता है? के बराबर ए ई ई माइनस का ए अपॉन में आर टी, बस इतना सा है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को थोड़ा छोटा रखते हैं, क्योंकि आज आगे आने वाली क्लास में लगातार काम किया जा रहा है। अब आपके लिए फिजिक्स की सीरीज बनाई जा रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब काम करना पड़ रहा है, थोड़ा सा बिजी है। इस वजह से आज आपको एक छोटी सी क्लास दे रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली क्लास में अब हम और आगे आने वाले जो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।